My dear friends, it's a joy for me to see you this morning. प्यारे दोस्तों, आज आप सभी से मिलकर मुझे खुशी हो रही है। Today we are meditating on Jeremiah 30:17. आज हम मनन कर रहे हैं यिर्मयाह 30:17 पर। I will restore you to health and heal your wounds. मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। My dear friends, are you suffering with sickness? प्यारे दोस्तों, क्या आप बीमारी का दुख उठा रहे हैं? Have you lost your good health? क्या आप अपनी अच्छी सेहत खो चुके हैं? Are you saying, I have lost everything that is good in my life? क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में हर एक अच्छी चीज को मैं खो चुका हूँ? Today you may not be able to do even your daily tasks शायद आज आप प्रतिदिन का अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। because of your chronic disease. Your loved ones may have distanced themselves from you. आपकी इस बीमारी के कारण आपके प्रियजनों ने अपने आप को आपसे दूर करके रख दिया होगा। You may have lost your dignity and the respect you had in your society. आप अपने समाज में अपने सम्मान को, अपने आदर को पूरी तरह से खो चुके होंगे। And you may be feeling all alone. और आपको अकेलापन महसूस हो रहा होगा। In the Bible, we see a person in a similar situation. बाइबल में हम एक व्यक्ति को बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति में देखते हैं। We see a woman who was having an issue of blood who had been suffering for 12 years. हम देखते हैं कि लहू बहने वाली स्त्री जिसे 12 साल से ये परेशानी थी, उसने ऐसे ही दुख उठाया। Everybody in society pushed her away. समाज के हर व्यक्ति ने उसे दूर कर दिया था। They labeled her unclean, impure. उन्होंने उसे अशुद्ध स्तर से नाम दे दिया। She lost all the dignity. वो सारा सम्मान खो बैठी थी। But then when she heard that Jesus was coming her way, लेकिन जब उसने सुना कि यीशु यहाँ से जा रहे हैं, passing by her city, उसके नगर में से होकर जा रहे हैं, she ran to him and touched the edge of his garment. वो उसके पास गई और उसने उसके वस्त्र की छोर ही को छू लिया। No one dared to touch her because they labeled her unclean. लोगों ने उसे अशुद्ध कहा था, इसलिए कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। But she wanted to be healed somehow. लेकिन वो किसी तरह से चंगाई पाना चाहती थी। And she had faith that just touching the garment of Jesus will heal her. और उसमें ये विश्वास था कि यदि मैं केवल यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। And do you know what happened? आप जानते हैं तब क्या हुआ? At that very same instant, she was completely healed. वो तो उसी घड़ी पूरी तरह से चंगी हो गई थी। The bleeding stopped लहू बहना बंद हो गया and she was made brand new. और उसे बिल्कुल नया बना दिया गया था। And all the things that she lost, her dignity, her respect in society, came back to her. और उसने अपने समाज में जो अपना सम्मान और आदर खो दिया था, वो सब उसने वापस प्राप्त किया। And she was restored to health. और वो अपनी सेहत में आ गई। God healed all her wounds. परमेश्वर ने उसके सारे जख्मों को चंगाई दी। In the same way, today you might have lost everything. शायद इसी तरह से आप भी सब कुछ खो चुके होंगे। But today, as you cling on to Jesus, लेकिन आज जैसे आप यीशु को थामे रहते हैं, never losing faith, विश्वास नहीं खोते हैं, keep on trusting God that He will heal you. परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि वो आपको चंगाई देंगे। God will touch you, and by His stripes you will be healed. परमेश्वर आपको छुएंगे और उसने जो कोड़े खाए उससे आप चंगे हो जाएंगे। He will restore you to health, वो आपको पूरी सेहत देंगे, heal all your wounds. सारे घावों को चंगाई Have you देंगे। been suffering like that woman for many years? क्या आप इस स्त्री के जैसे कई साल से दुख उठा रहे हैं? All your dignity lost? आपका सारा सम्मान चला गया है। Are you all alone? क्या आप अकेले हैं? Today, God will restore everything along with your health परमेश्वर आज आपकी सेहत के साथ आपको सब कुछ वापस देंगे and give you a great name in society और आपको समाज में सच में बहुत ही अच्छा नाम देंगे and prove that He is your healer. और साबित करेंगे कि वो आपके चंगाई दाता है। Shall we thank Him for this and pray? आइए इसके लिए हम उसे धन्यवाद देकर प्रार्थना करें। Lord, today heal all those who are suffering with sickness, Lord. प्रभु, आज जो लोग बीमारी से दुख उठा रहे हैं, इन सभी को चंगाई दीजिए। All those who have chronic disease, हर कोई जिन्हें काफी समय से बीमारी है, terminal illness, बहुत ही पुरानी बीमारी, long time suffering, Lord. काफी समय से ये दुख उठा रहे हैं, Lord, I pray that you will heal them at this moment. प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें अभी इसी समय चंगाई दीजिए। Touch them with your loving hands, Lord. इन्हें अपने प्रेमी हाथों से छू लीजिए प्रभु, Your nail-pierced hands, Lord. अपने कीलों से छिदे हुए हाथों से, The hands that suffered for your children, Lord. ऐसे हाथ जिसने आपके बच्चों के लिए दुख उठाया है, The body that was pierced for them, Lord. ऐसी देह जो उनके लिए छेद दी गई, Now touch them and heal them, Lord.
अब इन्हें छूकर आप चंगाई दीजिए। Let every PCOD problem, let it be healed at this moment. हर एक पीसीओडी की समस्या इसी समय चंगी हो जाए प्रभु। Every problem in the blood, let it be healed at this moment. खून की हर एक समस्या भी इसी समय पूरी तरह से चंगी हो जाए। Every skin be restored. हर एक चमड़ी फिर से नई बन जाए। Every problem in the kidney be restored. किडनी की हर एक परेशानी दूर हो जाए, किडनी नई हो I जाए। pray that you will touch them and revive their organs. मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप इन्हें छूकर इनके शरीर के अंगों को नया बनाएंगे। Restore their body to health. आप इनके शरीर को तंदुरुस्ती देंगे। Heal all their wounds इनके सारे जख्मों को चंगाई and make दीजिए them brand new today. और इन्हें आज बिल्कुल नया बनाइए। Let them receive all the things that they have lost. और इन्होंने जो कुछ भी खोया ये वापस प्राप्त करें। Their dignity, their respect in society, all the love that they have lost. इनका सम्मान, समाज में आदर, सारा प्रेम जो ये खो चुके थे उन्हें वापस कीजिए। Restore it back to them, Lord, इन्हें आप वापस कीजिए प्रभु, and honor them for their faith in you. और ये आप में विश्वास करते इसलिए इनका आदर कीजिए। Whatever doctors have claimed to be impossible, जिसे भी डॉक्टर ने असंभव घोषित कर दिया है, it is possible with you. ये तो आपके साथ में संभव है। We claim together and we declare this healing upon your children. हम एक साथ इसका दावा करते हैं और आपकी चंगाई की इनके ऊपर घोषणा करते हैं। Lord, help them to be restored today. प्रभु आप मदद कीजिए कि आज ये बिल्कुल नए हो जाएं। Touch them and heal them, Lord. आप इन्हें छूकर चंगाई दीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, आमीन। God bless. प्रभु आपको आशीष दे। Precious brother Rafael D'Souza, along with you, I wish your darling granddaughter Zoe Ramsey D'Souza a happy birthday. God bless you, Zoe, according to 2 Chronicles 1:12. Therefore, wisdom, knowledge, wealth, possessions, and honor be given to you. Father, bless Zoe, Alethea, Barnabas, Rema with wisdom, divine accomplishments, and a golden future, Lord. Bless Ramsey and Josna with blessing in the business and in the family. Ruben, blessing in the job, and Amrita, give her a child, Lord. Do a miracle today. Brother Rafael, as he serves you in Jesus' calls, Lord, let millions come to Jesus through him. Make him a blessing, even in the coming years, with financial blessings, Lord, and spiritual grace. Amen. God bless you.